नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज और ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि HSSC से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 और कैटेगरी नंबर 50 के अंतर्गत आती है। यह परीक्षा 30 जून 2017 को आयोजित हुई थी मॉर्निंग शिफ्ट में, और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित 25 प्रश्न पूछे गए थे। हमने पहले पार्ट में 12 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, बाकी बचे क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है राजा हर्षवर्धन द्वारा, मराठा सदाशिव राव द्वारा, प्रभाकर वर्धन द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मराठा सदाशिव राव द्वारा। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर स्थित है। लोक मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन समेत यहाँ भगवान शिव की उपासना कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस तीर्थ की खासियत यह भी है कि यहाँ मंदिर व गुरुद्वारा एक ही दीवार से लगते हैं। यहाँ पर हजारों देशी विदेशी पर्यटक दर्शन हेतु आते हैं। यह स्थान माँ भद्रकाली मंदिर के पास है। अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर के रूप में कौन सा नगर विख्यात है? ऑप्शन है करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पानीपत। देश की राजधानी के निकट होने तथा यातायात के साधनों से पूर्ण रूप से जुड़े इस जिले का उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से निर्मित हथकरघे द्वारा बनी दरियाँ, बेड कवर, गलीचे, टेबल मैट्स आदि का ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, जापान, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है, और इन्हीं उत्कृष्ट एवं कलात्मक दरियों एवं अन्य हथकरघा उत्पादों के कारण पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और यहीं से भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के लिए कंबलों की कुल मांग का लगभग 75% भाग पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की? ऑप्शन है मल्लेश्वरी, संतोष यादव, ममता खर्ब, सुनीता शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संतोष यादव। संतोष यादव का जन्म 1969 में जिला रेवाड़ी में हुआ था, और विश्व की उन महिलाओं में इनकी गिनती होती है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है। प्रथम बार मई 1992 में एवं दोबारा मई 1993 में हिमालय की चोटी पर भारतीय ध्वज लहराया, और वर्ष 2000 में इन्हें पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया, और वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अफसर नियुक्त हैं। हरियाणा के जिस गांव में संतोष का जन्म हुआ था वहां उन दिनों लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी थी। सामाजिक पाबंदियों के बावजूद संतोष ने पढ़ाई के साथ साथ पर्वतारोहण के क्षेत्र में खास शिक्षा हासिल की और अपने इरादों को साकार किया, और दुनिया की पहली महिला जिन्होंने 2 बार 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की। अगला प्रश्न है, लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? ऑप्शन है संत मीरसा मजार, मंजी साहब गुरुद्वारा, शेख निजामुद्दीन मजार, सूर्य कुंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंजी साहब गुरुद्वारा। रोहतक जींद मार्ग पर रोहतक से 20 किलोमीटर दूर लाखन माजरा में अवस्थित इस स्थान पर गुरु तेग बहादुर शहीदी के लिए दिल्ली जाते समय 13 दिनों के लिए रुके थे, तथा वहां लोगों ने भावभीनी विदाई दी, और तब से फागुन पूर्णिमा को दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं तथा प्रार्थना कर होली का पर्व मनाते हैं। दूसरी बात, हरियाणा में मांझी साहब गुरुद्वारा के नाम से 2 गुरुद्वारे और हैं, एक कैथल में है और दूसरा अंबाला में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है पानीपत, यमुनानगर, करनाल, फरीदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी,
करनाल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में स्थित भारत का प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इस संस्थान की शुरुआत वर्ष 1923 में हुई थी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम से बेंगलोर में। बाद में इसको एक्सपेंड करके इसका नाम 1936 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रखा गया। 1947 में आज़ादी के बाद इसे राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1955 में इसके मुख्यालय को करनाल शिफ्ट किया गया। वर्ष 1970 में NDRI को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत किया गया ताकि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ष 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसका कैंपस 1384 एकड़ में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, मुरथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1956 में आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी और इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी और यह उस पवित्र भूमि पर अवस्थित है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था तथा भगवत गीता का संदेश दिया गया था। यह विश्वविद्यालय 400 एकड़ भूमि पर विस्तृत है। इसकी शुरुआत केवल संस्कृत विभाग के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है नारनौल, महेंद्रगढ़, थानेसर, हांसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, भिवानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मेवात। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर मेवात जिले की है जो 54.08% है और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम जिले की है जो 84.69% है। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें, मेवात जिले की पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम है जो 69.94% है और महिला साक्षरता दर भी मेवात जिले की सबसे कम है जो 36.60% है। और पुरुष साक्षरता दर में नंबर 1 पर जो जिला है वो रेवाड़ी है 91.44% और महिला साक्षरता दर में गुरुग्राम पहले नंबर पर है 77.98%। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन है गुरुग्राम, रोहतक, पंचकुला, फरीदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरुग्राम। वर्ष 1989 में सुल्तानपुर पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और यह राजधानी दिल्ली से मात्र 46 किलोमीटर दूर गुरुग्राम फरूखनगर सड़क मार्ग पर हरियाणा का अति सुरम्य सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थल है। इस पक्षी विहार की खोज का श्रेय पीटर जैक्सन नामक एक पक्षी प्रेमी को जाता है। 265 एकड़ भूमि में फैली इस विशाल प्राकृतिक झील में लगभग 100 प्रजातियों के पक्षी पानी में किलोल करते आसानी से नजर आ जाते हैं। इन पक्षियों के अतिरिक्त अक्टूबर से फरवरी के दौरान यूरोप तथा साइबेरिया से आने वाले असंख्य प्रवासी पक्षी पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पक्षी विहार में स्थान स्थान पर वॉच टावर बनाए गए हैं। पक्षी प्रेमियों की जानकारी के लिए यहाँ पर पक्षी पुस्तकालय भी बनाया गया है जहाँ पर पक्षी जगत से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक सुल्तानपुर है, दूसरा कलेसर यमुनानगर में है। भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियों में से 500 प्रजातियां हरियाणा में ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? ऑप्शन हमारे पास हैं, पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा ऑप्शन है करनाल, तीसरा ऑप्शन है कैथल और गुरुग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी करनाल। कल्पना चावला का जन्म करनाल में एक हिंदू परिवार में हुआ था 17 मार्च 1962 को, लेकिन अगर ऑफिशियली और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उनमें इनकी जन्म तिथि है 1 जुलाई 1961, क्योंकि कम उम्र में स्कूल ज्वाइन कराने के लिए यह जन्म तिथि
बदली गई थी और इनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला है और माता का नाम संज्योति था। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी और उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा जो 16 जनवरी 2003 को केप कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुई, उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही पृथ्वी पर पहुंचने से मात्र 16 मिनट पूर्व यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इनकी मृत्यु हुई। कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हो गए कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। अगला प्रश्न है, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है सिनेमा, कृषि, साहित्य, खेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहित्य। सूर्य सम्मान संत कवि सूरदास के नाम पर दिया जाता है और 1.5 लाख रुपए का यह हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 22 मई 2006 सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान किया गया। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार, महान लोक कवि पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार एवं पंडित माधव प्रसाद मिश्र पुरस्कार आदि अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? ऑप्शन है गुरुग्राम, सिरसा, फरीदाबाद, यमुनानगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यमुनानगर। रेलवे के वर्कशॉप हरियाणा में जगाधरी में है जो यमुनानगर जिले में आता है। इस वर्कशॉप का पुराना नाम वैगन वर्कशॉप है जिसे वर्ष 1965 में उत्तरी रेलवे जोन ने बनाया था। उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत 8 वर्कशॉप आते हैं जिनमें से यह भी एक है और वर्तमान में इसका नाम कैरेज और वैगन वर्कशॉप है। अगला प्रश्न है, डोसी तीर्थ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़। यह स्थल महर्षि च्यवन की तपोभूमि माना जाता है। नारनौल के निकट डोसी पहाड़ी पर स्थित तीर्थ पर एक विशाल मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है और जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।